चक्रव्यूह में फँस तो हर कोई जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलना। और स्टॉक मार्केट के चक्रव्यूह में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने पोज़ीशन को एग्ज़िट करना। देखो, ट्रेड में हर कोई किसी भी टाइप से ट्रेड लो, चाहे आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, एंट्री तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एग्ज़िट कब करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 ऐसे मेथड डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके थ्रू हम एग्ज़िट कब हमें एग्ज़िट करना है, कौन से ट्रेड में हमारे को किस टाइम फ्रेम में एग्ज़िट करके निकल जाना है, ये सारी चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए। और ये ना एक इंडिकेटर तो उसमें से ऐसा है, आपको ट्रेड लेते ही आपको पता होगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। और दूसरा इंडिकेटर ऐसा होगा कि उसमें आपको सामने-सामने बता देगा कि यहाँ पर आपको बाय करना है और यहाँ पर आपको यहाँ से इस पॉइंट पे आपको सेल करके निकल जाना है। तो चलेंगे दोस्तों अपनी स्क्रीन पर और देखेंगे कौन-कौन से हैं वो 2 इंडिकेटर्स जिनके थ्रू हमारे को एग्ज़िट का यानी कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। तो चलेंगे दोस्तों बिना किसी देरी के अपनी स्क्रीन पर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल फिनटेक गुरुकुल पर। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको कुछ टॉप ब्रोकर्स के लिंक्स मिलेंगे। आप वहाँ पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट जो है आज ही बल्कि अभी ओपन कर सकते हैं। और मैं पर्सनली आपको कहना चाहता हूँ कि हमेशा एटलीस्ट अपने 2 डीमैट अकाउंट तो मेंटेन करके रखिए। एक जिसमें आपको अपने लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और दूसरा ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें आपको अपना थोड़ा-सा अमाउंट अलग से पूरी कैपिटल में से बाहर निकाल कर आप उसमें ट्रेडिंग के जो है वो फ़ायदे उठा सकते हैं, उसके मज़े ले सकते हैं। तो आप लोगों के हमेशा 2 पोर्टफोलियोज़ होने चाहिए, एक में आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होना चाहिए और एक में आपका ट्रेडिंग का अमाउंट। अगर आप इन दोनों पोर्टफोलियोज़ को मिला दोगे ना तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है जब आप एक बार ट्रेडिंग करने चालू करोगे ना तो उसमें आपको जब प्रॉफ़िट या लॉस होगा, अगर लॉस हो गया तो आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए ना आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है सेल करते जाओगे। ऐसे ना ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रहा है और काफ़ी सारे दोस्तों के साथ ये चीज़ हो चुकी है कि उन्होंने पहले एक ही अकाउंट में ऑप्शंस में ट्रेडिंग भी की थी और इन्वेस्टमेंट भी करनी चालू करी थी। बट उसके बाद धीरे-धीरे जैसे उनको ऑप्शंस या फ्यूचर्स में लॉस होने लगा ना तो वो उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा जो था ना वो वहाँ से निकाल-निकाल कर और ऑप्शंस और ट्रेडिंग में जो था वो या सारा यूज़ करते गए और उसके बाद वो ना तो इन्वेस्टमेंट बची और ना ही वो ट्रेडिंग का अमाउंट बचा। सो इस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद मैं आप लोगों के साथ एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप हमेशा अपने 2 पोर्टफोलियोज़ में काम करें। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कौन से हैं वो 2 इंडिकेटर्स जिनके थ्रू हमारे को ट्रेड से एग्ज़िट करने का तरीका पता चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और सब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने आइशर मोटर का डेली चार्ट खुला हुआ है। अब सबसे पहला इंडिकेटर मैं जो आप लोगों के सामने लगाने लगा हूँ, उसका नाम है सुपर ट्रेंड। हालाँकि सुपर ट्रेंड के ऊपर मैं 2 वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ और उसमें एक वीडियो में तो मैंने पहले आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि कब आपको इसमें किस टाइप से आप जो है सुपर ट्रेंड का यूज़ कर सकते हो। और दूसरी वीडियो में हमारे कुछ मैं अपने फ्रेंड के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, उसके कुछ डाउट्स थे जो मैंने सोचा था कि काफ़ी सारे लोगों के हो सकते हैं। तो वो डाउट्स जो थे मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी इस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। तो अगर आप चाहें डिटेल में समझना और उसके रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो अगर आप क्लियर करना चाहें तो आप इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो देखिए, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर डाला। इसमें आपको ना ऑलरेडी पता लग जाएगा, जैसे ये जब तक ये ग्रीन बेस शुरू होता है ना तब हमारे को यहाँ से बाय करना है और जब ये रेड बेस आएगा इसमें आपको सेल करना है। अब मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ और दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, सुपर ट्रेंड केवांश वाला आपको जो पहला कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स में आता है ना, आपको इस पर क्लिक करना है और ये पहले वाले इंडिकेटर को आपने हटा देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आपको जब आपको बाय करने को बोलेगा, यहाँ पर जब आपने बाय करना है, तो यहाँ पर जब आपको बाय करना होगा, तो यहाँ पर आपको इस टाइप से सिंपली ये बाय करने के लिए सिग्नल दे देगा। और जब सेल करना होगा तो यहाँ पर ऐसे ही रेड बार आ जाएगा और यहाँ आपको सेल करने को बोल देगा। तो इस टाइप से आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें ट्रेड में कब एंट्री करनी है और कब एग्ज़िट करनी है। अब डेली बेसिस पर आपको हो सकता है, देखो जैसे इसने 2-3 हफ्तों में ही 2-3 दिन में ही हमारे को एग्ज़िट करवा दी। लेकिन जब हमारे को प्रॉफ़िट मिलता है तो कितना तगड़ा प्रॉफ़िट मिलता है। लेकिन जब हमारा स्टॉप लॉस होता है तो कितना छोटा-सा स्टॉप लॉस होता है। अब इस केस में लें तो 5 मई 2022 को उसने सेल करवाया था 2433 के अराउंड। उससे पहले इसने एंट्री करवाई थी 2508 रुपए की। 2433 पर हमारे को एग्ज़िट करवाया, कितना लॉस? केवल 70-80 रुपए का। और जब उसने एंट्री करवाई दोबारा तो करवाई थी 2617 पर
और उसके बाद एग्जिट करवाई 3408 रुपये पर। तो आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त रिटर्न्स जो थे हमारे को, रिस्क रिवॉर्ड हमारा कितना ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। अब अगर हम इसे कुछ और कम टाइम फ्रेम पर देखें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को 5 मिनट में भी हमारे को ये सेम सिग्नल इसी टाइप से देता है। अब जैसे हाल ही में इसने सेल करवाया था 22 दिसंबर 2022 को सुबह 9:20 पे 3206 रुपये पर, और अभी तक जो है इसने हमारे को बाय करने को दोबारा नहीं बोला है। जबकि अगर हम इसे पहले कोई अच्छा सा बाय का सिग्नल देखें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने हमारे को बाय करने को बोला था 3314 पे, और एग्जिट करवाई हमारी अराउंड 3380 रुपये के आसपास। सिमिलरली आप जिस टाइम फ्रेम पे काम करते हैं ना, आप इस इंडिकेटर को उस बेसिस पर जो है ट्रैक कर सकते हैं कि उस टाइम फ्रेम में जो है कितना अच्छा इंडिकेटर ये आप लोगों को रिजल्ट्स दिखा रहा है। और मैं अपना बता दूं तो मैं किस टाइम फ्रेम पर काम करता हूं, मैं इसमें खासकर ये सुपर ट्रेंड वाले इंडिकेटर के साथ जो है ना, मैं वीकली बेसिस पर काम करता हूं। और वीकली के हिसाब से मुझे पता लग जाता है कि भाई इस शेयर में यहाँ पर अब एंट्री करनी है या नहीं करनी। अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसमें वीकली की जगह मंथली बेसिस पर भी आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करना है, इसके बारे में 3 शॉर्ट्स मैंने हाल ही में डाले थे अपने चैनल पर, तो आप एक बार उन शॉर्ट्स को ज़रूर चेकआउट कीजिए कि कौन सा टाइम फ्रेम जो है किस पीरियड की ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। अब जैसे अगर आप मंथली बेसिस पर देखेंगे, तो सुपर ट्रेंड ने आपको एंट्री कितना जल्दी करवा दी थी। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे को 3 अगस्त 2009 को यहाँ पर हमारे को 44 रुपीज़ के रेट पर हमारे को एंट्री देखने को मिली थी। और उसके बाद ये पूरी रैली, पूरा जो हमारा ट्रेड था ना, ये इतनी बड़ी रैली हमने पकड़ी थी और एग्जिट करवाई उसने हमारी 2186 रुपये पर। तो आप देख सकते हो, और वो कब करवाई हमारी 1 अक्टूबर 2018 को एंट्री करवाई थी उसने 2009 में हमारी 9 में 3 अगस्त 2009 को। ऑलमोस्ट हमारा 9 साल तक ये ट्रेड चला, 9 साल तक हमने इस शेयर को होल्ड करके रखा, और उसके बाद हमारा रिटर्न कितना बना, कितना ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पर हमारे को देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 500 गुना हमारा शेयर का प्राइस जो था वो होता हुआ नज़र आया हमारे को। तो ऐसे ट्रेड्स जो हैं आपको इस इंडिकेटर से मिल जाएंगे। और इस इंडिकेटर की सबसे खासियत ये चीज़ है कि वीकली और बेसिस पर ना, और वीकली और मंथली बेसिस पर आपको ये ट्रेड्स कम दिलवाता है, लेकिन रिटर्न्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे देता है। अब जैसे अब देखिए हाल ही में इसने हमारे को 2534 रुपये पर आइशर मोटर के शेयर में फिर से एंट्री करवाई थी, और अभी तक इसने हालांकि पिछले 2-3 दिन से काफ़ी अच्छी मार्केट गिरी है, बट उसके बाद भी यहाँ पर हमारे को सेल नहीं करवाया। और स्टॉप लॉस का अगर हम अमाउंट देखेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं कि 2387 रुपये मंथली बेसिस पर यहाँ पर हमारे को एग्जिट करने को बोल रहा है। तो इसमें हमारे को ना अच्छी चीज़ ये है कि एग्जिट हमारे को पहले ही देखने को मिल जाती है, और जैसे जैसे शेयर का प्राइस ऊपर जाता जाएगा ना, वैसे वैसे ये अपना स्टॉप लॉस जो है वो भी बढ़ाता जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप से, सबसे पहले हम एक बार इसे लॉग स्केल पर करते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जैसे जैसे शेयर का प्राइस ऊपर जाता गया, ये अपना स्टॉप लॉस जो था वो ट्रेल करता गया। शेयर का प्राइस चल रहा था 132 रुपये, स्टॉप लॉस हो गया 87। सिमिलरली आगे पहुँचे तो शेयर का प्राइस हो गया 1890 रुपये, और सुपर ट्रेंड यानी कि स्टॉप लॉस हो गया हमारा 1326 रुपये का। तो इस टाइप से हमारा स्टॉप लॉस जो है वो भी ऑटोमेटिकली ट्रेल होता जाता है। अब आप यहाँ पर किसी भी पोजीशन में बैठे हैं, तो आप अपने स्टॉप लॉस को देख सकते हैं। जिस भी टाइम फ्रेम पर आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं वापस से मंथली की जगह वीकली बेसिस पर आता हूँ, जो मैं प्रेफर करता हूँ यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर हमारे को ना ज़्यादा लंबे टाइम के लिए एक तो होल्ड नहीं करना पड़ता, ऊपर से हम पूरी मार्केट की रैली जो है वो पकड़ सकते हैं। अब अगर आप वीकली बेसिस पर भी देखोगे ना, तो आपको कितनी अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली थी। 5 सितंबर 2005 को 5 सितंबर 2011 को 143 पर इसने हमारे को एंट्री करवाई थी। और अब आप देखो यहाँ से क्या मूवमेंट हमारे को यहाँ स्टॉक में देखने को मिली थी। स्टॉप लॉस हमारा ऑटोमेटिकली साथ के साथ ट्रेल होता जा रहा है, और यहाँ पर उसने एग्जिट दी थी 1670 रुपये के अराउंड। तो इस टाइप से आपको जो है स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट और रैली देखने को मिलती है। साथ ही में हम यहाँ पर वीकली या मंथली बेसिस पर, खास करके मेरी प्रेफरेंस के मुताबिक यहाँ पर हमारे को वीकली और मंथली बेसिस पर क्या ज़बरदस्त रिटर्न्स जो हैं देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो हैं
हमारे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमारे को यहाँ पर देखने को मिलते हैं वीकली और मंथली बेसिस पर। तो बाकी खैर आप जिस टाइम फ्रेम पर काम करते हैं आप उसके हिसाब से इनको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एक बार निफ्टी के चार्ट को भी, फिर उसके बाद हम अपने दूसरे इंडिकेटर पर चलेंगे। तो ये है फ्रेंड्स हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। और अब आप देख सकते हो कि वीकली बेसिस पर इसने 1 अगस्त 2022 को एंट्री करवाई थी 17,300-400 के अराउंड। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस का प्राइस जो बनता है वो भी है ऑलमोस्ट 17,240 पॉइंट्स का। तो अभी हमारे को यहाँ से एग्जिट करने को बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। जब तक ये बेस ग्रीन रहेगा तब तक आपको इस स्टॉक में बने रहना है, या फिर जिस भी आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं ना उसमें आपको बने रहना है। सिमिलरली उसने 6 जुलाई 2020 को 10,000 पे एंट्री करवाई थी और एग्जिट करवाई थी हमारे को लगभग 16,500 पे। एक शेयर और देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं हम यहाँ पर बीटीसी का यानी कि बिटकॉइन का चार्ट। सो आप देख सकते हैं कि 27 जुलाई 2020 को इसने एंट्री करवाई थी ऑलमोस्ट 11,600 के डॉलर्स के अराउंड। और कुछ ही टाइम में यानी कि 1 साल बाद इसने हमारे को एग्जिट करवाई 36,000 डॉलर्स के अराउंड, यानी कि 1 साल के अंदर हमारा पैसा जो था ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। सिमिलरली हमारे को बिटकॉइन में फाइनल एग्जिट हमारे को देखने को मिली थी लगभग 41-42 हज़ार डॉलर्स के अराउंड। और अभी आज बिटकॉइन का रेट आ गया है लगभग 16,780 डॉलर्स। और आज भी इसने हमारे को एंट्री करने को नहीं बोला है। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। और अब यहाँ पर लगाएंगे हम अपना दूसरा इंडिकेटर जिसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज। अब हम सुपर ट्रेंड को हटा देते हैं और यहाँ अपना दूसरा इंडिकेटर लगाते हैं ATR। इस टाइप से आपको जो है अपना ये इंडिकेटर जो है वो सिलेक्ट करना है। अब जब आप ATR इंडिकेटर लगाएंगे ना तो आपको यहाँ पर इस टाइप से नीचे आपके प्राइस चार्ट के नीचे आपको एक अलग से ग्राफ नज़र आएगा। इस बेसिस पर आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करना है। जैसे बैंक निफ्टी फिलहाल चल रहा है 41,668 रुपये पर। और यहाँ पर आप ATR की वैल्यू देख सकते हो लगभग 1,348 रुपये। अब इसमें स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है, आपको जो मार्केट प्राइस चल रहा होता है ना किसी भी स्टॉक या इंडेक्स, जैसे इस केस में 41,670 रुपये रेट चल रहा है, तो उसमें से हम 1,350 पॉइंट जो है वो माइनस करेंगे और वो होगा हमारा क्लोजिंग बेसिस पर हमारा स्टॉप लॉस। तो इस टाइम हमारे को स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो है लगभग 1,350 पॉइंट्स कम, यानी कि 41,650 में से हम 1,350 पॉइंट्स माइनस कर देते हैं। तो हमारे को यहाँ पर फिलहाल अपना जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है ना इस इंडिकेटर के मुताबिक, वो हमारे को करना है लगभग 40,300 पॉइंट्स के आसपास। तो अब हमें अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो हम यहाँ पर 40,350 के स्टॉप लॉस के साथ जो स्टॉप लॉस हमारा क्लोजिंग बेसिस पर लगेगा वो उस रेट पर हम जो है अपना ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली इस टाइप से आप जो है किसी भी इंडेक्स या स्टॉक पर जिसे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम फिलहाल चेक करते हैं रिलायंस पर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फिलहाल 22 मई को हमारा रिलायंस का स्टॉक का प्राइस था लगभग 2780 रुपये। और यहाँ पर ATR की वैल्यू थी 167.72, यानी कि 2780 में से 170 पॉइंट माइनस करें तो हमारा बनता है स्टॉप लॉस कुछ 2610 रुपये का। तो जैसे ही स्टॉक ने 2610 के लेवल्स को क्लोजिंग बेसिस पर तोड़ा तो वहाँ से उस पॉइंट पर हमारे को यहाँ से एग्जिट कर जाना है। तो इन दो इंडिकेटर्स के बेसिस पर आप जो है अपने स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। वैसे तो और भी काफ़ी सारे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप जो है कब आपको एग्जिट करनी है स्टॉक में से ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। बट ये दो इंडिकेटर्स ना ऐसे इंडिकेटर हैं कि आपको एक तो इजी टू अंडरस्टैंड है, ऊपर से आपको इसमें ना ज़्यादा मगजमारी या ज़्यादा आपको टेक्निकलिटी नहीं देखनी है, आपको सिंपली कुछ बेसिक सी चीज़ें देखनी है। जैसे सुपर ट्रेंड में तो आपको कुछ भी नहीं देखना, वो अपने आप ही बता देगा कब आपको बाय करना है और कब आपको सेल करना है। और साथ ही में आपका स्टॉप लॉस किस अमाउंट पर चल रहा है वो भी सब आपको बता देगा। और जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ता जाएगा स्टॉप लॉस का अमाउंट जो है वो भी बढ़ता जाएगा, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पर काम होता है। और इसके अलावा हमने देखा एवरेज ट्रू रेंज, यानी कि जिस पॉइंट पर आप परचेजिंग कर रहे हैं ना उसमें से आपको क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जो है कितने पॉइंट्स के डिफरेंस के बाद होना चाहिए, ये सारी चीजें वो आप लोगों को बता देता है। तो आपको जब एडवांस में पता होगा कि मुझे एग्जिट कब करनी है, यानी कि मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर कब आना है, जिस ट्रेड में मैं फंस गया हूँ वहां से मुझे एग्जिट कब करना है, तो आपके लिए ना पैसा कमाना आसान हो जाता है और आपके दिमाग में जो टेंशन है ना वो काफी कम हो जाती है।
सो ऐसे ही और भी लोगों की टेंशन को कम करने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ बेसिक सी चीज़ें देख कर ना वो अपने स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन कर सकें। इस स्टॉक मार्केट के चक्रव्यूह से बाहर निकल सके कि कब उनको एग्ज़िट करनी है, उनको पहले से पता हो, और अगर नहीं पता तो एटलीस्ट उनके सामने वो लेवल्स आ जाए कि कब उनको एग्ज़िट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, और कैसे लगे आप लोगों को इसके ये इंडिकेटर्स जो थे, और आप ये भी मुझे बताइए कि आपने कौन-कौन से टाइम फ्रेम पर जो है इन्हें चेक किया। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हर टाइम फ्रेम पर इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो अलग-अलग आने वाली है। सुपर ट्रेंड की वैल्यू अगर आप वीकली बेसिस पर देख रहे हो तो सपोज़ कीजिए वो ₹100 के डिफरेंस पर भी हो सकती है। लेकिन अगर वही आप 5 मिनट्स के चार्ट पर देख रहे हो तो वही सुपर ट्रेंड की वैल्यू आपको 3 से 4 पॉइंट्स की भी नज़र आएगी। सिमिलरली ऐसे ही एटीआर का भी ऐसे ही काम है। अगर आप इसे वीकली बेसिस पर, जैसे मैंने आप लोगों के सामने वीकली बेसिस पर दिखाया, तो आपके लिए वहाँ पे वो स्टॉप लॉस जो है वो 130 पॉइंट्स का भी हो सकता है नीचे। लेकिन अगर आप यहीं पर डेली या फिर कुछ मिनट्स के टाइम पर आएँगे ना, यानी कि इंट्राडे चार्ट्स पर आएँगे, तो उसमें आपको पॉइंट्स जो है, उसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो 10-12 रुपए का भी हो सकता है, और 20-30 रुपए का भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कि कौन से टाइम फ्रेम पर आप काम कर रहे हैं। सो इसके ऊपर आप लोग बैक टेस्टिंग ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोगों की कन्फर्मेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसा भी आप लोगों का लगना है, ट्रेड भी आपने करना है। मैंने तो आप लोगों को बता दिया, बट उसके बाद आपको एग्ज़ीक्यूट तो आप ही लोगों को करना है ना। तो उसके ऊपर आपको बैक टेस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, ताकि ऐसे ही किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं करना जब तक हमारे सामने उसके रिज़ल्ट्स ना हो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस एक छोटा-सा काम करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस छोटी-सी फैमिली के साथ जुड़ जाना है। और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि इस चैनल पर कोई भी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो जैसे ही अपलोड हो, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए, और आप किसी भी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को, जो आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल हो सके, उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।